सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट एवरीवन एट आज तक एंड स्पेशली द पूरी फैमिली कि इतना सक्सेसफुल रहा है अभी तक। जो भी मैंने सेशंस कल के बारे में सुना था, ऑफ कोर्स मैं अपना होमवर्क करके आती हूँ। नहीं, मैंने देखा नहीं अनफॉर्चुनेटली। एक्टिंग कर ली आपने, बॉलीवुड पर रूल कर लिया है, गाना गा लिया। प्रियंका क्या क्या करेंगी अब? अभी तो जिंदगी की शुरुआत हुई है, अभी बहुत सारे सरप्राइजेस और लाऊंगी। मैं खुद को भी सरप्राइज कर देती हूँ, आपको भी सरप्राइज कर देती हूँ। हाफ द टाइम आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग माई सेल्फ। आई फील लाइक व्हेन यू आर यंग, you know, you have or at any time in life actually, you have a zest and passion कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है, तो अपने आप अपॉर्चुनिटीज दिख जाती हैं। और एक्चुअली ऑनेस्टली मैं बोर बहुत जल्दी हो जाती हूँ, सो आई लाइक टू डू मेनी दिल में गाने बजते हैं या दिल में एक्टिंग बजती है? मुश्किल सवाल। जब मैंने अपनी अल्फाबेट सीखी थी, ABCD, वो मैंने गाते हुए सीखा था। तो बात करने से पहले मुझे गाना आता था। कैसे गाती थी? एक्चुअली मेरे वाउल्स मुझे सिखाए थे मेरे डैड ने। एक अफ्रीकन सॉन्ग था, उसमें वाउल्स आते हैं, कबला का हंजा हुंजा हंजा समा कसीता नीग्रो चिक चिक चोला चला कचोला AEIOU। मैरी कॉम को आप का रोल प्ले करने जा रही हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग बताया जा रहा है कर रही हैं, कितनी फिटनेस हो चुकी है? पर ट्रेनिंग की तो जरूरत है, अभी थोड़े दिनों में मेरे डोले शोले देखा। एक्चुअली यू नो, प्लेइंग मैरीज कैरेक्टर, यू नो, एक तो ऑर्थोबैक पार्ट बहुत है, लेकिन जब भी लोग बायोपिक्स वगैरह करते हैं या किसी की जिंदगी पे आधारित कहानी बताते हैं, सो दे आर यूजुअली ईदर डिसीज्ड और अपनी जिंदगी पूरी वो निभा चुके होते हैं। वेयर मेरी सिर्फ 33 इयर्स ओल्ड है, उसके अभी भी चैंपियन बॉक्सर है, अभी भी खेलती है। सो इट्स अ लॉट मोर डिफिकल्ट टू डू दिस फिल्म। लेकिन इस फिल्म को मैंने जिस तरह ट्रीट कर रही हूँ, आई एम ट्रीटिंग इट लाइक द स्टोरी ऑफ एवरी गर्ल। ये सिर्फ मेरी कॉम की कहानी नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसको बताया गया है कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी होगी, तुमको इस दिशा में चलना है और तुम बस इसके लिए बनी हो। इस कहानी में मेरी ने अपनी जिंदगी में वो बैरियर्स तोड़े हैं और उसने हर उस इंसान को चुप किया जिसने बोला कि नहीं, तुम मणिपुर से आई हो, तुम एथलेटिक्स तो लड़कियां खेलती नहीं हैं, बॉक्सिंग तो दूर की बात है, और वैसे भी मणिपुर से स्टेट लेवल पे कौन जाएगा, नेशनल लेवल तो दूर की बात है। तो इन सब बैरियर्स को उसने तोड़ा है। तो ये कहानी हर उस लड़की की है जो बैरियर्स तोड़ना चाहती है। कितनी बॉक्सिंग आ गई आपको? बॉक्सिंग बहुत अच्छी आ गई मुझे। यहाँ कोई है जो मुकाबला करना चाहता है प्रियंका चोपड़ा से? आ जाओ। सेम वेट कैटेगरी या कुछ भी चलेगा? कोई भी, हैवी वेट भी आ जाओ। मेल फीमेल? यहाँ पे हैवी वेट मुझे थोड़े दिखाई दे रहे हैं। मेल फीमेल एनीथिंग। हील्स में भी बॉक्सिंग कर लूंगी मैं। चलो। क्या बात कर रही है श्वेता, इतने हाई हील्स में? वैसे इतनी हाई हील्स में चलना मुश्किल लगता है प्रियंका। बिल्कुल नहीं, मैं तो मैराथन दौड़ लेती हूँ। क्या है बॉक्सिंग, थोड़ी सी आप बता, कैसे स्टांस लेते हैं, क्या करते हैं? चलिए। ओके, सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज फुटवर्क। नहीं, मुझे सिखाना पड़ेगा फुटवर्क। तो मूवमेंट इज ऑल लाइक, अभी हील्स में बड़ा मुश्किल हो रहा है बिकॉज यू हैव टू स्टे ऑन योर टोज, बट मूवमेंट इज ऑल लाइक दिस। यू हैव टू बी वेरी लाइट फुटेड एंड आई टेक यू बाय सरप्राइज। एक हाथ जो सामने रहेगा मारने के लिए और एक अपने आप को डिफेंड करने के लिए, ताकि तुम्हारा हाथ ना आ पाए। तो एक इधर, सपोज आई हिट योर फेस, और एक इधर। श्वेता, तुमसे बॉक्सिंग नहीं होगी, बैठ जाओ। वैसे आई रिजेक्ट यू। हाइट का ये डिफरेंस देखकर मैं उम्मीद भी कर रही थी ना हो। जनरली शॉर्ट बॉक्सर्स को थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। That's true. That's very true. Actually, it's so strange, you know, boxing एक, मैं कभी भी स्पोर्टी नहीं रही हूँ। मैंने जिंदगी में मतलब मैक्सिमम स्पोर्ट जो खेला होगा वो बास्केटबॉल था, बिकॉज मैं लंबी थी तो यू नो दे मेक एवरीबडी प्ले बास्केटबॉल एंड आई यूज्ड टू हेट इट। But and it's so funny that one of the most important films in my life, I'll be playing a sports person, and उसके लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी को upside down करना पड़ रहा है in terms of learning an entire new sport. आप sport की acting नहीं कर सकते ना, आपको आना पड़ेगा, you'll have to learn it. And तो पूरा वो sport सीखना, and मैं बिल्कुल डाइट वगैरह में बिलीव नहीं करती हूँ, जिम तो जिंदगी में नहीं जाना पसंद करती हूँ, एब्सोल्युटली नॉट, जिंदगी में नहीं। आई एम ब्लेस्ड विथ वेरी हाई मेटाबॉलिज्म थैंकफुली, तो उस वजह से आई वुड हेट टू गो। और पहली बार
ट्रेनिंग के लिए मुझे मैरी कॉम के लिए अबाउट 6 आवर्स ऑफ बॉक्सिंग ट्रेनिंग और अबाउट 2 घंटे जिम और घास फूस खिला देते हैं. अभी मैं एक चोपड़ा हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सिर्फ सैलेड वैलेड खाना, इट्स लिटिल हार्ड. हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसा है जिसे नॉकआउट करना चाहती हैं? मैंने तो कर लिया. आई फील लाइक मेरे लिए प्लेइंग फील्ड नहीं है. इट्स ऑल क्लियर. आई ऑलवेज कम्पीटेड विद माई सेल्फ बिकॉज मैंने अपना रास्ता भी एक अलग तरीके से बनाया है. इट्स नॉट कन्वेंशनल रियली. सो कोई मेरे इर्द गिर्द है ही नहीं मेरे लिए. वो स्पेशली सबकी बर्फी जिंदगी में याद आता है. आता है आती है प्रियंका, क्योंकि आपने शुरुआत की जब दुनिया के सामने आई तो एक ब्यूटी क्वीन के तौर पर आई थी. लगा जैसे मेकअप कभी चेहरे से उतरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर न सिर्फ मेकअप उतरा बल्कि वो पूरा ग्लैमरस अवतार ही वहां से ढह गया था. मेरे लिए मेरी जिंदगी की सबसे एक्साइटिंग फिल्म थी वो. एंड स्पेशली इस वजह से क्योंकि जब अनुराग सर मुझसे मिलने आए तो सबसे पहले उन्होंने मुझसे यही कहा कि ही इज़ वेरी एक्सेंट्रिक. Anurag Basu. He's an amazing director, but he walked into my house. I still remember, and मैं shooting से आई थी, so I still had makeup and I was dressed up. और मैं अंदर आई और वो बैठे ड्राइंग रूम में 5 मिनट हेलो हाय अच्छा मैं चलता हूँ. तो आई सेड आप क्यों आए हो मुझसे मिलने, एटलीस्ट बात तो करो किस वजह से. नहीं ऐसे करके थोड़ा घूमते फिरते और फिर बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ. I said आप क्यों जाओगे? He said okay I'm sorry Priyanka but मैं तुमसे मिलने आया था for a film. And so I said speak to me about the movie. He said no but after seeing you in real life I feel like you can't do it. अभी now मुझसे किसी ने बोल दिया कि I can't do something तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई. So he said I said ऐसा कोई कुछ नहीं हो सकता जो मैं नहीं कर सकती. I'm a very hard working person and if I can't do it I'll stop. But when you put I really believe कि if you put your mind at something, anything, it could be anything in the world, you can do it. So I was very curious. I asked him कि ऐसी क्या चीज होगी. So then he explained to me. He said एक autistic लड़की है, तो ऐसे कितने सारे लोगों ने किया है, characters. It's all right. He said नहीं इस character को मैं लिख नहीं सकता हूँ जब तक मैं लड़की को cast ना करूँ. And I don't तुम could you're very beautiful, you're glamorous and ये फिगर है ऐसे ऐसे चलती हो, ये लड़की नहीं हो पाएगी. मुझे एक रियल ऑटिस्टिक लड़की को कास्ट करना पड़ेगा. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड गिव मी 5 days एंड जस्ट लेट मी स्पेंड 5 days विथ यू. एंड आई स्पेंड 5 days विथ हिम एंड इन दैट टाइम वी मेड जिलमिल टुगेदर. गाने क्यों गाए? क्योंकि आपके बचपन का ड्रीम था. गाने मुझे गाना पसंद है बहुत. और हमने आपके लिए यहाँ पर गिटार का इंतजाम किया है ताकि आप मुझे बजाना ही नहीं आता ताकि आप गाना गा सकें. ये क्यों बिलीफ होता है अनफॉर्चुनेट. अब तो गिटार सीखना ही पड़ेगा मुझे कि हर रॉक स्टार को या पॉप स्टार को गिटार बजाना आना चाहिए. जब तक वो आ रहे हैं तब तक आप बताएं हमें कि गाना मुझे विरासत में मिला है. रियली इट हैज नथिंग टू डू विथ मी. माय फादर इज अ सिंगर. ही यूज्ड टू सिंग वेरी वेल एंड वो उनका पैशन था हमेशा. डॉक्टरी तो डॉक्टरी, लेकिन उनको सिंगिंग सर्जन कहते थे आर्मी में. एंड इट वाज आई स्टार्टेड सिंगिंग एंड लर्निंग हाउ टू सिंग सिंस आई वाज अ चाइल्ड. एंड वो मेरे पापा का सपना था. तो जब ये अपॉर्चुनिटी आई, जब यूनिवर्सल ने मुझसे बात किया और बोला वी वांट टू डू एन एल्बम विथ यू, एंड माय डैड गॉट वेरी एक्साइटेड. एंड आई रिमेंबर ही हैड जस्ट हिज रिलैप्स हैड जस्ट हैपेंड. तो अबाउट 3-4 साल पहले की बात है. एंड वो बहुत एक्साइटेड हो गए, बहुत हैप्पी हो गए कि आई वाज गोना डू म्यूजिक. एंड नाउ आई रियली फील दैट it was my dad's dream, so I should do it the best that I can. तैयारी हमारी पूरी है. गिटार सुनाएंगे वो? क्या गुनगुनाना चाहेंगे अपने एल्बम में से? नहीं एल्बम में तो नहीं गा सकती मैं. Really you're gonna make me sing? I was trying to be really, please. I thought I was trying to be intellectual and come back to that. Okay. तिनका 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 जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा.